मधुबनी रैली में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद किनारे लोगों को पीएम मोदी के भाषण का इंतजार। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ की आर्थिक मदद जारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। के अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों के लिए किश्त की राशि जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बीच प्रधानमंत्री बिहार में है। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पीएम मोदी का ये बिहार दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। पीएम की सभा में मौजूद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले से देश मर्माहत है और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। बता दें कि पीएम मोदी मधुबनी के झंझारपुर की लोहना पंचायत में पंचायती राज दिवस पर आयोजित सभा में शामिल हुए हैं। वे 13,480 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सभा में प्रधानमंत्री 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ की आर्थिक मदद जारी करेंगे। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों के लिए किश्त की राशि जारी करेंगे। पीएम सहरसा, एलटीटी, अमृत भारत व जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में हम गड़बड़ कर दिए थे, हम लोग अब कभी उसके साथ नहीं जाएंगे। पहली बार हम लोग 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, अब हम लोग काफी कुछ काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से मिलकर बिहार खूब आगे बढ़ेगा, हम लोग उधर कभी नहीं जाएंगे। सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार के लिए काफी काम हुआ है। बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मिली है। सड़क योजना, स्वास्थ्य, बाढ़ नियंत्रण और अन्य क्षेत्रों में काफी मदद मिली है। मखाना बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार का ऐलान किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने बिहार के लिए काफी कुछ किया है। बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी की रैली के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि ये सौभाग्य की बात कि आज पंचायती राज के दिवस पर पीएम मोदी के द्वारा बिजली वितरण, गैस प्लांट एवं अन्य योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। नई रेल लाइनों का उद्घाटन तथा 3 नई रेल सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के 12 लाख लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि पहले पंचायत में बुरा हाल था, वो लोग कहीं कोई काम नहीं करते थे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पहलगाम में हुए हमले से पूरा देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरे देश को भरोसा है। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा शुरू हो गई है। मंच पर पीएम मोदी के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद हैं। इसके अलावा मंच पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी दरभंगा पहुंच चुके हैं। यहां दरभंगा एयरपोर्ट से पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी के सभा स्थल के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ की आर्थिक मदद जारी करेंगे। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों के लिए किश्त की राशि जारी करेंगे। बिहार में 1,54,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:40 पर सभा स्थल पर पहुंचेंगे। मधुबनी में पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए नेपाल से बिना पहचान पत्र के साथ भारत में प्रवेश करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये नियम लगाए हैं। भारत नेपाल सीमा के मुख्य मार्ग जटही पिपरौन बॉर्डर पर SSB द्वारा नेपाली भाषा में लगाए गए सूचना बोर्ड पर नेपाली सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्रों की सूची भी प्रकाशित की गई है, जिसमें नेपाली पासपोर्ट, नागरिकता, नेपाली अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र, दूतावास द्वारा जारी पहचान पत्र, चुनाव आयोग कार्ड, बच्चों के लिए विद्यालय पहचान पत्र या स्कूल प्रिंसिपल द्वारा जारी पहचान पत्र, अभिभावक के कागजात आदि शामिल हैं। आज मधुबनी के झंझारपुर में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी है। नेपाल से बिना पहचान अब भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके लिए SSB जवानों द्वारा चेक पोस्ट पर नेपाली भाषा में सूचना बोर्ड भी लगा दिए गए। मधुबनी हवाई अड्डा का रनवे भी बड़ा है। यहाँ एक साथ कई छोटे प्लेन लैंड करने के साथ उड़ान भी बढ़ सकती है। बसुआड़ा और निधि चौक की तरफ से कनेक्टिविटी है, ऐसे में लोगों को यहाँ से हवाई सफर और आसान हो जाएगा। पीएम के द्वारा 24 अप्रैल को मधुबनी हवाई अड्डा का आधारशिला रखे जाने के साथ यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। संभावना है कि इसी साल यहां से विमान उड़ान भरने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी हवाई अड्डा का आधारशिला रखेंगे। व्यापारी कैलाश कुमार, मनोज पूर्वे, राजकुमार ने बताया कि इससे शहर के व्यापारियों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र छात्रा, महिलाओं को भी फायदा होगा। कभी कभी लोगों को जरूरी में जाना रहता है, वैसी स्थिति में मधुबनी एयरपोर्ट बहुत
काम का साबित होगा। वर्षों से लोग यहां से विमानों की उड़ान भरने की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो अब जल्द पूरा होने वाला है। मधुबनी में एयरपोर्ट की शिलान्यास से एक बड़ी आबादी को फायदा होगा। सीमावर्ती मधुबनी एयरपोर्ट से छोटे विमानों की उड़ान भरने से लोगों को समय की बचत होगी। लोगों को यहां से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आदि जगहों के लिए जल्द उड़ान सेवा चालू होने का इंतजार है। एयरपोर्ट चालू होने पर एयर एम्बुलेंस सेवा का भी मरीजों को फायदा मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा और वीरपुर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज की हथुआ में रेल अनलोडिंग सुविधा के साथ लगभग 340 करोड़ की लागत वाली LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बिजली से जुड़ी 5030 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।